सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस कोरिडोन के स्पिरिट को देखते हैं जो वहाँ पे उस डीमन लॉर्ड को एब्जॉर्ब कर रहा था। बट हम देखते हैं जैसे तैसे करके वो डीमन लॉर्ड बच गया था, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे वो स्पिरिचुअल टाइगर बीस्ट कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे यान ने सीनियर थंडर ड्रैगन को भेजा होगा तुमसे निपटने के लिए? बट यहाँ पे मैं बता दूं, मैं यहाँ पे खत्म करने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। अब मैं तुम्हारे पूरे सोल सब कुछ यहाँ पे मैं तुम्हारा डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के वहाँ पे डीमन लॉर्ड बहुत घबराने लगता है। और हम देखते हैं वो वहाँ पे उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे उस स्प्लिट का अटैक बहुत ही ज्यादा होने की वजह से उसके बॉडी में वहाँ पे क्रैक आने लगते हैं और उसे वहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे वो स्प्लिट अपने पूरे एनर्जी को लगा देता है, जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड उसके नीचे दब गया था। अब हम देखते हैं सब कुछ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन जनरल्स बहुत ज्यादा घबरा गए थे और वहाँ पे डीमन लेडी कहने लगते क्या यहाँ पे मास्टर हमारे लॉर्ड सच में मर गए? तभी हम देखते वहाँ पे दूसरा डीमन कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, ये सब कुछ तो हमारे प्लान पे नहीं था बॉस, यहाँ पे जरूर इसके अटैक से बच गए होंगे, वो ऐसे नहीं मर सकते। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो के दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते जो वहाँ पे उस गॉड लेवल के कॉरिडोर को अपने पास में बुलाता है। अब हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग ने जिन लड़कियों को बचाया था उनमें से एक लेडी कहने लगती है यहाँ पे इसके पास में कोई गॉड का इनहेरिटेंस है, क्योंकि ये कॉरिडोर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसने यहाँ पे बहुत ही आसानी से डीमन लॉर्ड को सप्रेस कर दिया। अब हम देखते हैं वहाँ पे ये सब कुछ सुन के एंसेस्टर सोजो कहने लगती है ये सब कुछ तो यहाँ पे सीनियर की वजह से हुआ है, क्योंकि लेलोंग सीनियर के ही वजह से। अब हम देखते तभी वहाँ पे साउटियान का एंट्री हो जाता है जो कहने लगता है इस डीमन लॉर्ड को मारने के लिए तो मेरे मास्टर ही काफी थे, वो बहुत ही आसानी से इसे मार सकते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते जो वहाँ पे उस इनर ट्रेजर कॉरिडोर को देखते हुए कहने लगता है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है सच में। अभी हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन आ जाते हैं और वो वहाँ पे लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं तुम बस यहाँ पे जेड बटरफ्लाई क्रिएशन को पूरी तरीके से रिपेयर होने दो, उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ हम उन डीमन जनरल्स को देखते हैं जहाँ पे डीमन जनरल लेडी कहने लगती है मुझे यहाँ पे एंसेस्टर का ब्रेथ फील हो रहा है। तभी हम देखते हैं एक उल्का पिन आके डायरेक्टली पहाड़ में टकरा गया था और हम देखते हैं वहाँ पे डीमन एंसेस्टर का सेलेस्टियल पॉपेट होता है, मतलब कि इस पॉपेट के अंदर उसने अपने सोल को छोड़ा होता है, जिसको देख के वहाँ पे डीमंस बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं जो वहाँ पे कहने लगता है वो अभी तक नहीं मरा। अब हम देखते हैं जिसके बारे में सुन के सब लोग शॉक हो गए थे। लिन फैंग कहने लगता है इसका मतलब इसने यहाँ पे अपने सोल को स्प्लिट कर रखा था, मतलब कि दो दो जगह बुरी तरीके से डिवाइड किया हुआ था। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो डीमन लॉर्ड अपने बो एंड एरो को निकालता है और हम देखते हैं वो वहाँ पे उस फॉर्मेशन को उस एरो को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी तरफ अटैक करने लगता है, जिसको देख के एंसेस्टर सोजो कहने लगते हैं ये तो यहाँ पे इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जिसको देख के वहाँ पे लिन फैंग भी कहने लगता है इसे हमें रोकना पड़ेगा जैसे भी करके। अब हम देखते हैं तभी वहाँ पे वो डीमन किंग उस फॉर्मेशन के मेन कोर की तरफ अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं उस फॉर्मेशन से वो गॉड का स्पिरिट बाहर आ गया था, जिससे वहाँ पे उसके अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया था। बट हम देखते हैं वहाँ पे डीमन लॉर्ड जैसे तैसे करके उसके अटैक से बच गया था और वो कहने लगता है इतने सालों से तुमने यहाँ पे इस जगह को सील कर रखा है बट और नहीं, अब यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं अपने पूरे एनर्जी को पूरी तरीके से रिकवर करके रहूंगा। ता कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे डीमन लॉर्ड अपने पाव का यूज करते हुए उस ट्रू फॉर्म को पूरी तरीके से जगड़ लेता है। इसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे वो ट्रू गॉड स्पिरिट भी कुछ नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं वहाँ पे डीमन लॉर्ड अपने पाव का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन के कोर पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे धमाका हो जाता है। उसी वक्त दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग सब लोग वही स्पेस का यूज करते हुए उस जगह पे पहुंच गए थे, बट हम देखते वहाँ पे लेट हो चुका था, जिसकी वजह से वहाँ पे वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। और हम देखते हैं वहाँ पे सब लोग मिलके उस एरे को मतलब कि उस पोर्टल को पूरी तरीके से ओपन कर देते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे डीमन लॉर्ड सेलेस्टियल पॉपेट के साथ में मतलब कि वो वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे लिन फैंग उसे रोकने के लिए उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोर्ड से अटैक करता है अपने स्पिरिचुअल सोर्ड से, जिसको देख के हम देखते हैं वो तीनों डीमन जनरल्स वहाँ पे अपने पाव का यूज करते हुए लिन फैंग के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। बट हम देखते
लिन फैंग का अटैक यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से हम देखते वो तीनों वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते, उल्टा वहाँ पे लिन फैंग के सारे अटैक उन तीनों के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे मारे जा चुके थे। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से हम देखते वो अटैक वहाँ पे डीमन लॉर्ड को भी लगता है, वो वहाँ पे इंजर्ड होके उसके अंदर गिर गया था। अब हम देखते वहाँ पे ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे मिंग टियान की आंट कहने लगते मैंने सोचा नहीं था ये इतने ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि इसने तो यहाँ पे अपने बस एक ही अटैक में तीनों जनरल्स को बहुत ही आसानी से सप्रेस कर दिया, मतलब कि खत्म कर दिया। वहीं पे दूसरी तरफ हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जिसके आगे एक पोशन होता है, जिसको देख के वो कहने लगता है इसको पीने के बाद में मेरी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से बदल जाएगा, पूरी तरीके से बढ़ जाएगा, मैं तो यहाँ पे एक इमोर्टल से भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, गॉड लेवल से भी ज्यादा। अब हम देखते हैं सब कुछ वो सोच रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग के अटैक उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसको देख के वो डीमन लॉर्ड कहने लगता है या तो वार या तो पारा, या तो मैं मरूंगा या तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे उस पोर्शन की तरफ बढ़ता है। अब हम देखते हैं लिन फैंग का अटैक वहाँ पे उस डीमन लॉर्ड को लग पाता, उससे पहले उसने वहाँ पे उस पोर्शन को टच कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आने लगता है, एनर्जी भर रहा था उसके अंदर। अब हम देखते हैं वहाँ पे धमाका हो गया था, जिसको देख के वहाँ पे थंडर ड्रैगन अपने पाव का यूज करते हुए रोकने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क ऑरा बाहर आने लगता है, जिसको देख के लिन फैंग अपने और अपने साथियों के चारों ओर एक बैरियर को बना लेता है और वो वहाँ पे उन डार्क ऑरा की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे थंडर ड्रैगन कहने लगता है अगर तुमने इस डार्क ऑरा को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब उसकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है सीनियर क्या आप चाहते हो मैं इसे रिफाइन करूं अपने डार्क क्लोन का यूज करते हुए। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे थंडर ड्रैगन कहने लगता है अगर इसको यहाँ पे रिफाइन करना इतना आसान होता तो इसे यहाँ पे कभी भी सील नहीं किया जाता। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है तो फिर सीनियर क्या आपके पास में यहाँ पे कोई रास्ता है जिसकी वजह से मैं इसे यहाँ पे रिफाइन कर पाऊँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे थंडर ड्रैगन कहने लगता है एक रास्ता है इस डार्क ऑरा को पूरे तरीके से रिफाइन करने का, और ये तरीका है जेड बटरफ्लाई क्रिएशन का यूज करके करना। बट यहाँ पे अगर इस प्रोसेस में कुछ भी गलती होगी, कुछ भी हो गया तो यहाँ पे पूरी तरीके से तुम्हारा सोल करप्ट हो सकता है, इवन कि यहाँ पे तुम्हारी तो जान भी जा सकती है, तुम्हारा सोल यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और वो कहने लगता है सीनियर तो फिर आखिरकार मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पे इस ब्लैक ऑरा को पूरी तरीके से रिफाइन करना चाहिए या नहीं। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग की बातें सुन के थंडर ड्रैगन कहने लगता है अगर यहाँ पे तुमने जेड बटरफ्लाई क्रिएशन का यूज किया तो तुम यहाँ पे इसे रिफाइन कर सकते हो, बट ये प्रोसेस जितना ज्यादा आसान लग रहा है उतना ज्यादा आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है, इवन कि तुम्हारा सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर तुमने इसके दौरान कुछ भी गलतियां की तो तुम्हें पे बैकफायर होगा। तो गाइस इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।